दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ख़ास बात करने वाली हूँ। हम सब जय माता दी कहते हैं, नवरात्रि में व्रत रखते हैं, गरबा करते हैं, दुर्गा पंडाल में जाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में जानते हैं कि माँ दुर्गा कौन है? क्या वो सिर्फ एक कहानी है या सच में इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति? आज की वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा का इतिहास भी बताऊंगी, उनके जन्म का रहस्य भी, महिषासुर की असली कहानी भी और वो बातें भी जो शायद आपने कभी इस नज़र से नहीं सोची होंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य बताऊंगी जो आपकी सोच बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं दुर्गा शब्द का मतलब क्या है। दुर्गा का मतलब है जो हर दुर्ग यानी हर मुश्किल को ख़त्म कर दे, मतलब जो हर संकट से बचाए, वही दुर्गा। हिंदू धर्म के ग्रंथ जैसे देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति हैं, मतलब भगवान भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। आपने सुना होगा, शिव बिना शक्ति के शव हैं। इसका मतलब यही है, ऊर्जा ही जीवन है। अब आते हैं सबसे बड़ी कहानी पर। एक असुर था, महिषासुर। वो बहुत तपस्या करता है और भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग लेता है कि उसे कोई देवता या पुरुष ना मार सके। अब सोचिए, उसने ये क्यों मांगा? क्योंकि उसे लगा स्त्री तो कमजोर होती है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान मिलते ही वो अहंकारी हो गया, देवताओं पर हमला किया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता भागकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। तीनों ने मिलकर अपनी अपनी शक्ति निकाली और उस तेज से जन्म हुआ माँ दुर्गा का। उनके 10 हाथ क्यों? क्योंकि हर देवता ने अपना अस्त्र दिया। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, वरुण का शंख, इंद्र का वज्र। और फिर 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। हर दिन महिषासुर अलग रूप लेता, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी। लेकिन 10वें दिन माँ दुर्गा ने उसे मार गिराया। इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। अब समझते हैं नवरात्रि का रहस्य। नवरात्रि में माँ के 9 रूप पूजे जाते हैं। 1 शैलपुत्री, स्थिरता। 2 ब्रह्मचारिणी, तप और धैर्य। 3 चंद्रघंटा, साहस। 4 कुष्मांडा, सृष्टि की रचयिता। 5 स्कंदमाता, ममता। 6 कात्यायनी, न्याय। 7 कालरात्रि, अंधकार का अंत। 8 महागौरी, शुद्धता। 9 सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीवन के 9 चरण हैं। अब एक और गहरा रहस्य। माँ दुर्गा का संबंध माता सती से भी है। जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। क्रोधित होकर शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वो गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने, जैसे वैष्णो देवी मंदिर, कामाख्या मंदिर, काली घाट मंदिर। आज भी लाखों लोग वहाँ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मिथक है, लेकिन सोचिए, हर संस्कृति में एक डिवाइन मदर की अवधारणा है। क्यों? क्योंकि माँ सृजन की शक्ति है। माँ दुर्गा एक प्रतीक है। वो बताती हैं स्त्री कमजोर नहीं है, वो सृजन भी कर सकती है और संहार भी। अब सबसे जरूरी बात, महिषासुर बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। नवरात्रि इसलिए 9 दिन की है ताकि हम 9 दिनों में अपनी 9 बुराइयों को पहचानें और 10वें दिन उन्हें खत्म करें। यही असली विजयदशमी है। दोस्तों, जब आप अगली बार जय माता दी कहें तो सिर्फ शब्द मत कहिए, महसूस कीजिए कि वो शक्ति आपके अंदर भी है। अगर आप माँ हैं तो आप दुर्गा हैं। अगर आप बेटी हैं तो आप दुर्गा हैं। अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं तो आप दुर्गा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेरे अंदर भी माँ दुर्गा की शक्ति है। जय माता दी। हरिओम।